आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम इस समय मौजूद है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के ईडर तहसील के केवन महादेवपुरा गांव में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा परिवार जो बेहद कठिन हालातों में अपना जीवन गुजार रहा है। यह कहानी है वक्तु सिंह जवान जी की, जो 69 वर्ष के उम्र के हैं। वक्तु सिंह जी को एक पैर में परेशानी है। उनकी पत्नी सुरेखाबेन दृष्टिहीन है और उनके बेटे का 1 साल पहले करंट लगने से निधन हो गया। बेटे की पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों विराज और विधम को छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। ऐसे में वक्तु सिंह जी अपने परिवार का गुजारा छोटे छोटे प्रयासों और पड़ोसियों की मदद से चला रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए राहत लेकर आई। श्रद्धालु उनके घर तक राशन सामग्री लेकर पहुंचे, जिससे इस परिवार को भूख और चिंता से कुछ हद तक राहत मिली और उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जग गई। आइए देखते हैं ये मार्मिक रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के एक महादेवपुरा गांव के अंदर। आप मेरी पीछे की साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर महादेवपुरा का एक बोर्ड लगाया गया है। दर्शकों, हमारी टीम को ये जानकारी मिली है कि इस गांव के अंदर एक गरीब और एक असहाय परिवार है, जो कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहा है। दर्शकों, वहीं हमारी टीम को ये भी जानकारी मिली है कि हरियाणा के एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी विचारधारा से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत इस परिवार को राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो दर्शकों, इसी का कवरेज लेने के लिए आज हमारी टीम इस गांव के अंदर आई हुई है। आगे की जानकारी हम आपको उनके घर के अंदर चल के देंगे, किस प्रकार से वो अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या क्या राहत सामग्री दी जाने वाली। घर बना हुआ है, जो दीवारें हैं वो सीमेंट से पक्की हैं, पर इन पर कलर नहीं है। वही हम थोड़ा सा भी ठीक है, पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ कुछ उनकी एक खाट रखी हुई है और थोड़े से बर्तन हैं। ये उनका एक रूम है। इसके अंदर एक और रूम है, उससे भी आपको थोड़ा सा हम रूबरू कराएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक और रूम है उनका। वहाँ उनका कुछ ज़रूरत का सामान रखा हुआ है थोड़ा सा। तो आप यहाँ सामने की साइड में देख पा रहे हैं, बर्तन रखे हुए हैं, पर बर्तनों के अंदर हमें कुछ यहाँ पर खाने पीने की जो वस्तुएं होनी चाहिए वो दिख नहीं रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े बहुत डब्बे रखे थे, पर उनके अंदर कुछ भी राशन सामग्री यहाँ पर नहीं है। दर्शकों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दादाजी हैं और जो दादी जी हैं किस प्रकार से मजबूरी में, गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। पा रहे हैं यहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा है, जिसके ऊपर दादी जी खाना बनाते हैं। के घर के बाहर आ गए हैं। घर के बाहर उनके एक वॉशरूम की व्यवस्था है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टॉयलेट की व्यवस्था है उनकी। टॉयलेट के बाहर गेट भी नहीं है और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं इनके नहाने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप सामने की साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, बाहर ही व्यवस्था है। तो जो नहाने का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, वहाँ पे एक ड्राम रखा हुआ है, तो जो नहाने की व्यवस्था है ये खुले में ही है। तो दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो दादाजी जुड़ चुके हैं और दादी जी भी हैं। उनसे हम उनके घर की कंडीशन जानेंगे, आखिर किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे उनको हिंदी नहीं आती है तो हम गुजराती में उनसे बात करेंगे। नमस्कार। दादाजी, શું નામ છે તમારું? વક્તુસિંહ જવનસિંહ મકવાણા। દાદાજી, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? 4 કોણ કોણ છે ઘરમાં? ઘરમાં હું મારા ઘેરથી અને મારા છોકરાનો 2 છોકરો। દાદાજી, તમારો બાબુ છે? બાબુ તો હતો પણ ખલાસ થઈ ગયો। મમ્મીને બીજા લગ્ન કર્યું અને છોકરો મૂકીને બીજા લગ્ન કર્યું અને નાનો નાનો છોકરો મારો એવાનો રોટલી કરી આલવું પડે। તો દાદાજી, તમે આ ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરો આ બાળકોના, આ પોતાના? કોઈ કરીએ એમ કરીને जो पैर है एक वो भी लकवा हुआ है, उसमें काफ़ी दिक्कत है, तो वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। और जो दादी जी हैं, आप उनको देख सकते हो, उनको बचपन से ही आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो आंखों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गुजारो केवी रीते चाले? મને સરકારી 1000 રૂપિયા મળે છે એ મને આ છોકરાનું ને મારું ગુજરાન ચલાવું રોજ રોટી મને કાઢું છું। तो 1000 रुपया थी तुम्हारा घर ना गुजारो चाली है? ચાલે કે ના ચાલે ભાઈ જોવાનું આમાં કરવું પડે, બીજું તો શું કરીએ, લાવવા જ નથી। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, इनका कहना ऐसा है कि हमारी जो घर की कंडीशन है काफ़ी ख़राब है। इनका एक बेटा था, 1 साल पहले उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। तो जो उनकी पत्नी हैं, उन बच्चों को छोड़ के चली गई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो दर्शकों, अभी इस परिवार में दादाजी और दादी जी हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जो दादी जी हैं उनको बचपन से दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो घर का पूरा काम करती हैं और अपना भरण पोषण करती हैं। तो दर्शकों, आप इस परिवार को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हमारे साथ में दादी जी भी हैं, हम थोड़ी सी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बा। नमस्कार बा। बा, શું નામ છે તમારું? મારું નામ સુરેખા બા। બા, તમારી આંખોમાં કશું પ્રોબ્લેમ છે? મને તો બાળજી ઓર્યો હતો બચપનથી? બસથી, પણ મને આમ ઉંમર વધી એમાં પૂછું દેખવાનું બંધ થઈ ગયું। બા, તમે આંખોથી દેખાતા નહીં તો તમે આ ઘરના કામ કેવી રીતે કરો? હવે બધું હેડાડવું પડે સંસારમાં, શું કરીએ, આમ કનક લડીએ। બહુ જતો રહ્યો દીકરો મારા અહીં કન કોમ કાજ કરતો હતો, તાની એ તો કરંટ લાગીને ખલાસ થઈ ગયું। હવે 2 બાબા છે, મારા 2 બાબાને શું કરવાનું, દુકાનનું ખવડાવવાનું છોકરોને। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे दादी जी का ऐसा कहना है कि हमें बचपन से दिखाई नहीं देता है, पर अब घर की जिम्मेदारी है तो हमें काम करना पड़ता है। की जिम्मेदारी पूरी दादाजी के ऊपर और दादी जी के ऊपर आ गई है। तो दादी जी का ऐसा कहना है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना पड़ता है हमको। तो दर्शकों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दादाजी हैं और दादी जी हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ने की नई उम्मीद देने की संत रामपाल जी महाराज की ओर से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार का हाथ थामा है और उन्हें बहुत सारा राशन और हर घर की जरूरतमंद चीज़ों को देने का वादा किया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस मुहिम की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू दास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो दादाजी का परिवार है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ऐसा है कि हमारे गुरुजी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हमारे गुरुजी का आदेश आया कि आपके आसपास गांव में या कोई ऐसा परिवार है जो असहाय है, जिसको घर में कमाने वाला कोई है नहीं, तो वो उनकी मदद करनी है, तो आप ऐसे परिवार को ढूंढना। ऐसे हम गुरुजी का आदेश आया, अगल बगल में ढूंढा तो ये परिवार हमको लगा कि वो परिवार को ज़रूरत है। फिर हमने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और गुरुजी का जो आदेश आया कि बेटा इस परिवार की आप सब मदद करो, आप उसको जो ज़रूरत है वो पूरी करो, ऐसा आदेश आया। तो हमने गुरुजी की प्रार्थना से वो काम किया। तो सर, इस परिवार के लिए आप क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हो? इस परिवार को जो घर में जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जिनको जीवन जरूरी की जो भी चीज़ें हैं, उस मालिक के आदेश से हमने यहाँ पूरी उसको सामग्री पहुँचाई है, जिसमें है
दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री आई हुई है। आप यहाँ मेरे सामने की साइड में देख पा रहे हैं 15 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 2 किलो चीनी है और 2.5 किलो चावल है। और आगे की साइड में आप देख पा रहे हैं 1 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो टाटा का नमक है, एक चाय का पैकेट है, जीरा है और वहीं एक अचार का डब्बा है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, कपड़े धोने का सर्फ है, चने की दाल है और नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, एक हल्दी का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है और एक सूखे दूध का पैकेट है। वहीं साइड में कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं दादाजी के लिए और दादी जी के लिए। यहाँ पर ये दादाजी के कपड़े हैं और ये दादी जी के लिए कपड़े हैं। और ऊपर की साइड में भी आप देख पा रहे हैं एक गैस का सिलेंडर भी है, जिसकी ऊपर सिगड़ी भी है जिसमें वो अपना खाना अच्छे से बना सकते हैं। वहीं जो उनके छोटे छोटे जो पोते हैं उनके लिए स्कूल का बैग भी है, किताबें भी रखी हुई हैं और कंपास बॉक्स भी है। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए ये सब राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर लेकर आए हुए। उसी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जाला विनोद से बालू से। एक लड़का था, 1 साल पहले करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। उनके बाद उनकी परिस्थिति के जो घर के हालात थे बहुत ही खराब थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वो उसके पिताजी वो भी अपंग है पैर से और माता जी वो सुरदा आँखों से ऐसी है, दिखता नहीं उनको। और 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का, एक 3 साल का। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आपने कहा कि इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके परिवार को घर की जो राशन सामग्री होती है वो उपलब्ध कराई है। घर की और जो बेसिक चीज़ें, इनके कपड़े हुए, बच्चों की स्कूल फीस या फिर बैग, किताबें, वो सब संत रामपाल जी महाराज ने इनको उपलब्ध कराई हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी तो जो किया बहुत अच्छा किया, उनके हम आभारी है। और धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इनके जो पड़ोसी हैं उनका कहना ऐसा था कि जो दादाजी और दादी जी हैं काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी मदद की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अब उनका जीवन पहले से बेहतर होगा और अब उन्हें जीवन जीने में काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दादाजी और दादी जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री और जो घर की ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। तो अब उनके क्या विचार हैं उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे। દાદાજી, જે સંત રામપાલજી મહારાજે તમારા ઘરના માટે આ બધું મોકલ્યું છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો? બાપજીના આધાર એટલે આ મારો કોઈ ભગવાન તરીકે બાપજી પૂછે અને એને કોઈ આધાર હું માનું છું કે એને મારવા માટે આ બધું મોકલી। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, दादाजी का कहना ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में उनके घर में आए हुए हैं, जिन्होंने उनकी इतनी मदद की और घर का सब कुछ उन्हें यहाँ पर उपलब्ध कराया। वहीं दादी जी से भी थोड़ा सा हम पूछेंगे, उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। બા, સંત રામપાલજી મહારાજે તમારા ઘરના માટે, રસોઈના માટે આ બધું મોકલ્યું છે, એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો? અમને તો બહુ સારું લાગ્યું, બધું અમારા આઈટમ મોકલી છે તોથી ગુરુ મહારાજની। આ સામાન બધું મોકલ્યું છે સંત રામપાલજી મહારાજે, આથી તમે બહુ મદદ મિલે? બહુ મદદ થઈ અમને તો। અમે કોઈ આધાર વગરનો માણસો, ગરીબ લોકો હતો, અમારા 2 બાબા ને અમે 4 જણો, અમારે કોઈ ઘરમાં હતું જ નહીં આધાર, પણ બહુ સારું મોકલી ભગવાનની ત્યાંથી। અત્યારે તમારે ઘરના જે જરૂરતમંદ ચીજો હોય બધું મોકલી છે, તમારા ઘરના ગુજારે સારી રીતે થઈ જાય? સારું લાગ્યું ઘરમાં।
આ તમારા ઘરના ગુજારા સારી રીતે થઈ જશે કે અત્યારે? થઈ ગયું ને તારે એમાં બધું બનાવવાનું ખાવા પીવાની બધી आइटमों साराમાં सारी मोकली भगवान ने। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं दादी जी का ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने उनके घर की सारी जरूरतमंद चीज़ें यहाँ पर भेज दी हैं। इससे अब उनका घर का गुजारा अच्छे से होगा और जो घर की ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो भी सारी संत रामपाल जी महाराज ने उनको उपलब्ध कराई हैं। तो दादी जी और दादाजी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो राशन सामग्री आप लेके आए हुए हो, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो ये दादाजी और दादी जी आपसे किस प्रकार से संपर्क करेंगे? इसमें उनको जो राशन सामग्री दी है अभी, तो इसमें एक कार्ड दिया जाएगा जो आश्रम की ओर से, उनमें आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। उनको जब राशन खत्म होने के 2 दिन कम बाकी हो गए और उनको आश्रम पे फोन करके बता देंगे भाई हमारा राशन 2 दिन चलने वाला है। ऐसा है कि आपके जो हाथ में ये कार्ड है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, ये कार्ड आप दादाजी को दोगे और फिर या राशन इनका ख़त्म हो जाएगा तो ये आपको कॉल करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने यहाँ पर दादाजी को ये कार्ड दिया हुआ है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसमें लिखा है अब कि आपको अब कोई घर में व्यसन नहीं करने का है। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मांस, माटी ऐसा कोई निषेध अभक्ष्य वस्तु नहीं खाना। घर में ऐसी कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी किट बंद हो जाएगी। दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं और उनका कहना ऐसा है कि अगर दादाजी के घर का राशन खत्म हो जाएगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, फिर 2 दिन के अंदर उनको राशन प्रोवाइड किया। महाराज के शिष्यों के हाथ में एक रजिस्टर है, इसकी हम जानकारी थोड़ी प्राप्त करेंगे। ये किस प्रकार का रजिस्टर है? सर, आपके हाथ में ये रजिस्टर है, इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चल रही है सेवा, इसका रजिस्टर है। उसमें जो उनको इसमें आटा है, लाल मिर्च है, चावल 2 केजी है, नहाने का साबुन है, चीनी है, कपड़े धोने का साबुन है, सरसों का तेल है, नमक है, चने की दाल है, चाय पत्ती है, काले चने है, सूखा दूध है। आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने यहाँ पर बताया जो राशन सामग्री यहाँ पर ये लेके आए हुए हैं, इस अन्नपूर्णा मुहिम के रजिस्टर में वो एंट्री की गई है। सर, ये एंट्री आपने जो की है, अब जब भी इनको राशन सामग्री प्रोवाइड की जाएगी तो इसकी एंट्री हर महीने इसमें होगी? इसमें हर महीने एंट्री होगी और उनको वो इस कार्ड दिया, इसमें उनको एंट्री करके देंगे। जी सर, धन्यवाद। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली थी, इस गांव के अंदर जो दादाजी हैं बख्तू सिंह जी, उनके परिवार की संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की गई, क्या क्या राशन सामग्री इनको प्रोवाइड की, उसकी पूरी कवरेज हमने आपको दी। दर्शकों, ये सही कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो यहाँ पर इन परिवार के मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में ही आए हुए हैं, जिन्होंने इस परिवार की बहुत सारी मदद की, उनकी घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो सारी उपलब्ध कराई। तो दर्शकों, जो हमें जानकारी मिली थी वो सही साबित हुई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेके आए हुए थे, उसकी पूरी कवरेज हमने आपको दी। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन सुंदर सिंह भदौरिया के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब